अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में आखिर उस वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में क्या उसकी व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि हम कोरोना की चेन को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जरूरी है कि सांस की डोर को तोड़ा ना जाए। किसी भी तरह का कोरोना का प्रयास उसे तोड़ ना पाए, इसलिए उस मशीन की जरूरत है जिसे कहते हैं वेंटिलेटर। लेकिन सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, रिपोर्ट देख लीजिए। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। हमने हाल ही में ये बताया था कि कैसे सीमांचल के जिलों में वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में सफेद हाथी बनकर रह गया है। सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरों ने स्वास्थ्य महकमे को भले ना झकझोरा हो, लेकिन कुछ और शहरों की पड़ताल जब न्यूज 18 ने की तो हालात बेहद भयावह नजर आए। ये तस्वीरें हैं औरंगाबाद सदर अस्पताल की, जहां 4 वेंटिलेटर होने के बावजूद एक भी चालू नहीं है। 4 साल पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की मदद से इन वेंटिलेटर मशीनों को इसलिए भेजा गया था ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से इन वेंटिलेटर मशीनों को चालू नहीं किया जा सका। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद सदर अस्पताल के आईसीयू में, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहां पर 4 वेंटिलेटर लगे हुए हैं मरीजों की सेवा के लिए। लेकिन ये चारों वेंटिलेटर जो हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जबकि 20 अप्रैल 2017 को ही इस आईसीयू का विधिवत उद्घाटन सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने हाथों किया था और इसे जनता को समर्पित किया था। लेकिन उसके बाद इस आईसीयू का जो दरवाजा बंद हुआ वो आज तक नहीं खुला। मुंगेर सदर अस्पताल में भी जिंदगी बचाने वाला वेंटिलेटर आज टेक्नीशियन के अभाव में मृत पड़ा है। पिछले साल ही कोरोना से जंग जीतने के लिए 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल के जीएनएम कोविड वार्ड में लगाए गए थे, लेकिन टेक्नीशियन की कमी के चलते इन वेंटिलेटर को अब तक चालू नहीं किया जा सका। अभी हमारे जीएनएम स्कूल में 5 वेंटिलेटर है, लेकिन ट्रेन टेक्नीशियन की कमी के कारण अभी ये चालू अवस्था में नहीं है। बीसी में बराबर ये बात हम लोग बताए हैं, गवर्नमेंट लेवल पर भी ये बात मालूम है कि ट्रेन टेक्नीशियन यहाँ नहीं है, जिस कारण उसका ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। दरभंगा के डीएमसीएच में अभी तक 25 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड की स्थापना जिला प्रशासन के दावों के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। फिलहाल डीएमसीएच में 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां तकरीबन 70 मरीज भर्ती हैं। लेकिन इतने बड़े अस्पताल में आईसीयू में कोविड के मात्र 7 बेड हैं, जबकि हाल ही में जिलाधिकारी ने बैठक की थी और अस्पताल में वेंटिलेटर चालू करने का निर्देश दिया था। मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी इस पर रिपोर्ट किया, वार्ता किया उनसे। उन्होंने आश्वस्त किया कि ये टीम भेज करके जल्द से जल्द 25 बेड का चालू कराएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएमसीएच में आसपास कई जिलों के पेशेंट्स भी आकर के एडमिट होते हैं। तो कुछ नहीं करता, उसे छोड़ देता है। लेटिंग पर है तो लेटिंग में, पेशाब पर है तो पेशाब। सुबह से कहते हैं पाइप लगाने के लिए, पाइप भी नहीं लगाता। ऑक्सीजन पाइप कोई डर लगाते नहीं है, पानी खत्म हो जाता है पेशेंट के। अरवल सदर अस्पताल में भी कोविड मरीजों के लिए 8 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन सब बेकार साबित हो रहे हैं। रखरखाव के अभाव में ज्यादातर मशीनें खराब पड़ गई हैं। कुछ मशीनें ठीक ठाक काम कर रही हैं, लेकिन कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर नसीब नहीं हो रहा। अब तक 700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अधिकांश जो मरीज हैं, 10 से अधिक मरीज यहाँ पॉजिटिव जीएनएम ट्रेनिंग सदर अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिन्हें सांस की बीमारी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब ये हाल है शिवहर सदर अस्पताल का। 4 वेंटिलेटर मशीनें धूल फाक रही हैं। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले पर खामोश है, जबकि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर चालू करने की कोशिश तक अस्पताल की ओर से नहीं की गई है। यह हाल तब है जब कोरोना के समय सबसे ज्यादा डिमांड वेंटिलेटर की ही है।
जानकारी ये भी है कि कोविड हेल्थ सेंटर के नाम पर सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन स्थिति ये है कि उसको अब तक इंस्टॉल नहीं किया गया है और उसको अभी कार्य रूप नहीं दिया गया है, जिसके कारण वेंटिलेटर अभी भी शोभा की वस्तु बनी हुई है और शिवहर के सदर अस्पताल के किसी कोने में वह वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। राज्य स्तर से ये मांगे कि क्रियाशील करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है, राज्य के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि नहीं? तो राज्य स्तर से बताया गया है क्रियाशील करने के लिए शिवहर से किसी तरह का कोई पत्राचार नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ वेंटिलेटर है, लेकिन उपयोग में एक भी नहीं है और इसके प्रति स्वास्थ्य विभाग गंभीर भी नहीं। मतलब बिहार के इन शहरों में दिखावे के लिए वेंटिलेटर मशीनों को उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया गया है, वो भी तब जब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चली है। आए दिन संक्रमण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन ये मिलेगा कैसे? अगर कागजों पर ही सब कुछ बेहतर हो जाए तो फिर जमीन पर योजनाओं का क्या काम? वैसे भी वादे तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लंबे चौड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन क्या इन तस्वीरों पर स्वास्थ्य मंत्री जी की भी नजर पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, सीतामढ़ी से खबर है कि